1960 का गांव आज के गांवों से बिल्कुल अलग हुआ करता था। उस समय गांव में सादगी ही सबसे बड़ी पहचान थी। कच्चे मकान, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छतें और आंगन में तुलसी का चौरा, यही गांव की असली तस्वीर थी। सुबह होते ही मुर्गे की बांग से दिन की शुरुआत होती थी। सूरज निकलने से पहले ही किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल पड़ते थे। गांव की जिंदगी खेती पर निर्भर थी। हल, बैल और लकड़ी का फाल ही खेती के मुख्य साधन थे। ट्रैक्टर या मशीनें नहीं थी, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं थी। खेतों में काम करते समय किसान लोकगीत गाते थे, जिससे थकान कम महसूस होती थी। बरसात भगवान की कृपा मानी जाती थी और अच्छी फसल पर पूरा गांव खुशियां मनाता था। पानी के लिए कुआं ही मुख्य साधन था। औरतें घड़े लेकर कुएं पर जाती, वहीं आपस में सुख दुख की बातें होती। बच्चों की हंसी, पानी की छलकती आवाज और चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा माहौल जीवंत हो उठता था। बिजली बहुत कम जगहों पर थी, इसलिए रात को लालटेन और दिए की रोशनी में काम होता था। गांव का स्कूल कम छोटा सा होता साधन था। थे, मास्टर पर जी खड़ाऊं सपने पहनकर बड़े आते और होते थे। बच्चों को कड़ी मेहनत से पढ़ाते। स्लेट और खड़िया ही पढ़ाई के साधन थे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी सिखाए जाते थे, बड़ों का सम्मान, सच्चाई और मेहनत। शाम के समय चौपाल पर बुजुर्गों की महफिल जमती थी। कोई रामायण सुनाता, कोई महाभारत की कथा। वहीं गांव के फैसले भी आपसी समझ से होते थे। झगड़े बहुत कम होते थे और अगर होते भी थे तो प्यार से सुलझा लिए जाते थे। त्योहार पूरे गांव के साथ मनाए जाते थे। होली, दीपावली, सावन और मकर संक्रांति पर हर घर में खुशियां होती थीं। कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं था। एक दूसरे के घर जाना, मिठाई बांटना और साथ बैठकर खाना आम बात थी। 1960 का गांव आत्मनिर्भर था। लोग कम में संतुष्ट रहते थे। दिखावा नहीं, अपनापन था। मोबाइल, टीवी और इंटरनेट नहीं थे, लेकिन रिश्तों में गहराई थी। आज भले ही सुविधाएं बढ़ गई हों, पर उस समय की सरल और सच्ची जिंदगी ओए आज चक भी दे लोगों के दिलों में फटे। बसी हुई है। 1960 का गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, हैप्पी बल्कि एक बैसाखी भावना वेल था, जी। जहां इंसान इंसान के करीब था। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी